हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप सीईएमए फाउंडेशन स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सीईएमए फाउंडेशन में एनरोल होना, तो आपके माइंड में एक डाउट आता है, सर सीईएमए फाउंडेशन क्या है, इसका पासिंग परसेंटेज क्या होता है, कितना परसेंटेज से हम पास होते हैं, कितना मार्क्स की नीड होती है पास होने के लिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है एडमिशन करने के लिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कब कब एग्ज़ाम होता है एक साल में। ये सारे बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, तो इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में ऑल अबाउट सीईएमए फाउंडेशन रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना, ताकि सीएमए एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोट्स आप मिस ना कर सके। ना अपडेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन के सब्जेक्ट रिगार्डिंग कि सीएमए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग बात करने के लिए आपको आईसीएमए को ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। स्टूडेंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कोर्स वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे दो सिलेबस होता है। अभी करंट टाइम पे दो सिलेबस आईसीएमए ने रिलीज किया है सीएमए फाउंडेशन के लिए। ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस। सिलेबस 2022 जो है न्यू सिलेबस है एंड सिलेबस 2016 जो है ओल्ड सिलेबस है। तो अगर अब आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली काउंट होगा न्यू सिलेबस में। तो न्यू सिलेबस में आएंगे जैसे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट कितने होते हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए। तो देखेंगे सीएमए फाउंडेशन का यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मिलेगा आपको। चारों सब्जेक्ट के नाम कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। आफ्टर दैट आपका पेपर नंबर 2 जो होगा यहाँ पे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आफ्टर दैट पेपर नंबर 3 जो होगा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। हमने बात कर ली है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं सीएमए फाउंडेशन में। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि सीएमए फाउंडेशन में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना फीस होना चाहिए, इसका एग्ज़ाम कब होता है, ये सब इन डिटेल हम बात करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब कब होता है। तो सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। एंड इसकी फ़ीस कैटेगरी क्या होगी, पासिंग परसेंटेज कितना होता है, सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम और एक बात करेंगे यहाँ पे कि कितना सर कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो हर सीएमए फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। हर सब्जेक्ट का वेटेज होगा 100 मार्क्स। मतलब एक सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 100 में से जस्ट आपको 40 मार्क्स स्कोर करना होगा पर सब्जेक्ट। एंड टोटल एग्रीगेट होना चाहिए आपका 200 मार्क्स। 400 मार्क्स में से अगर आपका 200 आए तो आप पास हो जाएंगे सीएमए फाउंडेशन। और अगर आप 40-40 के अकॉर्डिंग जाते हो तो आप फेल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 120 मार्क्स 160 मार्क्स होगा टोटल। अगर आप 40-40 काउंट करेंगे तो अगर पर सब्जेक्ट में अगर आपने 40 लाया तो फेल हो जाएंगे। बट अगर आपका एग्रीगेट आ रहा है टोटल, अगर चारों सब्जेक्ट ऐड करके आपका 200 प्लस में है तो आप पास हो जाएंगे सीएमए फाउंडेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कब करते हैं, कितना फीस होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन डिटेल। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एडमिशन का सेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे आप कि क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है सीएमए फाउंडेशन के लिए। ओरल क्या होता है, पोस्टल क्या होता है, इन डिटेल में बात करूँगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए। अगर आप 10th पास हो गए हो तो आप जस्ट अपीयर करते हो सीएमए फाउंडेशन में, तो आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे तो भी आप एलिजिबल हो। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे और एक है कि अपीयरिंग इन क्लासेस क्लास 12th और इक्वेंट। मीन्स कि अगर आप सीएमए फाउंडेशन करना चाहते हो, 12th पास हो गए या फिर 12th में हो, तो भी आप सीएमए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पास क्लास 12th और इक्वेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 12th में हो या फिर 12th पास कर गए हो तो आप दोनों ही केस में एलिजिबल होते हो सीएमए फाउंडेशन में आने के लिए। अब यहाँ पे फीस की बात करते हैं, सर टोटल फीस कितना होता है सीएमए फाउंडेशन का। तो सीएमए फाउंडेशन का फीस जो होता है जस्ट 6000 रुपीज़ होता है। 6000 रुपीज़ सीएमए फाउंडेशन। यहाँ पे ओरल एंड पोस्टल, आपके माइंड में एक डाउट आता है सर ओरल क्या है एंड पोस्टल क्या है। ओरल में इतना ही आपको होता है। ओरल मतलब क्या, आप जस्ट अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सीएमए फाउंडेशन में तो आईसीएमआई जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर प्रोवाइड करेगी। ये ओरल को खाली ओरल वाले स्टूडेंट को फैसिलिटी मिलती है। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ओरल सेलेक्ट करना है कि पोस्टल सेलेक्ट करना है। अब पोस्टल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कौन होता है पोस्टल स्टूडेंट। तो पोस्टल स्टूडेंट्स का मीन होता है पोस्टल सेलेक्ट करने का कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पोस्टल पे क्लिक किया तो आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करके नहीं मिलेगा। आप सेल्फ क्लासेस देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अटेंड करना चाहते हो कहीं क्लास लेके तो आप ले सकते हो। बट ओरल वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको आईसीएमआई
सेल्फ स्टडी, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बट उनको क्लासेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो ICMI उनको प्रोवाइड करती है कोचिंग क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जस्ट 6,000 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा और उसके बाद आपको क्लासेस प्रोवाइड करना चालू कर देगी ICMI। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लाइक स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो एक बार तो नो नीड कि खाली आपको ये जो मैंने आपको दिखाया था PDF में स्टडी मटेरियल, वो आप PDF करके डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, बट ICMI आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे भी भेजती है। तो उसका क्या प्रोसीजर है देख सकते हैं, ओरल एंड पोस्टल। अगर आपने ओरल पे क्लिक किया देख सकते हैं, फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग क्लासेस प्लीज कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव रीजन काउंसिल चैप्टर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड यहाँ पे स्टडी मटेरियल सॉल्व बी डिस्प्यूज बाय पोस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप ओरल से रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे एक रिसिप्ट आपका डाउनलोड होगा। रिसिप्ट में आपको नियर बाय चैप्टर होते हैं, चैप्टर मतलब कि ICMI का कहीं ऑफिस होगा, तो जस्ट आपको उस रिसिप्ट को लेके उस नियर बाय चैप्टर में विजिट करना है और अपना स्टडी मटेरियल ले लेना है वहाँ से। एंड पोस्टल, अगर पोस्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो भी स्टडी मटेरियल होगा, आपकी किताब होंगी, वो आपके घर पे ICMI पहुँचा देगी। होपफुली इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए सुफिशियंट होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगेन बोलूँगा, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।